यहाँ से रिकेप करता हूँ मैं, आई एम जस्ट रिकेपिंग थोड़ा सा प्रैक्टिकल में। मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट प्रैक्टिकल इन देयर लाइफ, ठीक है। दिस जॉब इज नॉट प्रैक्टिकेबल, काम मन करने वाली नहीं है। उसके बाद यहाँ हमने डिक्री किया इन ऑफिशियल स्टेटमेंट, इन ऑफिशियल स्टेटमेंट समथिंग दैट मस्ट हैपन। और डिक्री मतलब ऑर्डर होता है, ऑर्डर को कहा जाता है, ज्यादातर ये कोर्ट के साथ इस्तेमाल होता है। ज्यादातर ये जो मैंने आपको बताया ना डिक्री, इट इज रिलेटेड टू द कोर्ट ऑफ लॉ। और ये डिग्री है आपका सनद, जिसको हम कहते हैं। ये डिजोलेट मैंने आपको बताया, मैं बंजर इसको कहा जाता है, टू डिस्क्राइब अ प्लेस जो बंजर जमीन हो उसको कहा जाता है। और ये मैंने बताया कि वो कोई लाइफ अपनी मतलब ऐसे ही गुजारे और इमोरल टाइप लाइफ गुजारे तो उसको हम कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये डिफर फ्रॉम बताया, बड़ा जबरदस्त। डिफर फ्रॉम या डिफर विद मैंने बताया आपको। आर्ग्यूमेंट्स डिफर फ्रॉम हर्स, यहाँ अगर हर्स आखिरी में आएगा तो ऐसा आएगी। और डिफर विद कहते हैं तो आप उसे एग्री नहीं करते तो डिफर विद होगा आपका। इनवेलप मैंने बताया, जिसमें इनवेलप में ई आएगी तो वो लिफाफा है। प्रैक्टिकल भी मैंने बताया आपको, प्रैक्टिकेबल बताया आपको। प्लीज कवर या इनवेलप ओवरकम योर इमोशन ब्यूटीफुली। और ये वाला लिफाफा पेपर कंटेंट फॉर लेटर लिफाफा शी रिसीव्ड एन एनवेलप फ्रॉम अ पोस्टमैन। क्लियर हो गया है। ये भी मैंने आपको बताया कि अगर आप इज एम आर लगाएंगे तो आपका डिफरेंट आएगा, अगर इज एम आर नहीं लगाएंगे तो डिफर आएगा। ये इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, मैं रिपीट भी कर रहा हूँ। डिफर फ्रॉम का मतलब है कि नॉट सिमिलर, कोई चीज़ सिमिलर ना हो तो उसको कहते हैं हम डिफर फ्रॉम, सिमिलर ना हो, ठीक है। डिफर विद जो है आप किसी के साथ डिसएग्री करें, कोई इख्तलाफ रखें, उसको कहा जाता है। थोड़ा सा रिकेप कर रहा हूँ आपको, फिर आगे चलते हैं हम। ये मैंने सारे सेंटेंस बनाए, आप पढ़ सकते हैं आराम से, स्क्रीनशॉट ले लें। डिड्यूस, किसी चीज़ का कोई आंसर लें कोई भी, तो उसको हम कहते हैं, लेकिन हम जल्दी डिसाइड करके उसका निकालते हैं। और ये कम्युनिकेटिव मीनिंग होती है आपकी, एन आइडिया की या फीलिंग्स की, विदाउट सेंड डायरेक्टली इम्प्लाई करते हैं कि यार ये इससे होगा। ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक आपको समझ आ गया है। कम्प्लीमेंट सर्वाइस परफेक्टली, दो चीजें मिला के, यहाँ वाला कम्प्लीमेंट अलग है, सिंपल चीजें बता रहा हूँ आपकी, पूरा करना, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और सेंटेंस बता। IQ must try to fulfill the needs of the masses altogether with the help of the provincial government. IQ Imran Khan, IQ माना इमरान खान, must try to fulfill the needs of the masses altogether. यहाँ देखिए मैंने इस्तेमाल altogether, यहाँ अगर आपको altogether नहीं आता, completely आप लगा सकते हैं। क्लियर है। together in a party arranged by one of friends all together मतलब all at the same time। इसका मकसद है सब साथ हों और इसका मकसद है पूरा का पूरा, उर्दू भी लिख रहा हूं, पूरा का पूरा, इसका मकसद है पूरा का पूरा। और इसका सब साथ होने को हम कहते हैं। क्लियर है। समझ आ रहा है मेरे ख्याल में, आपको क्लियर अब हो रहा है, चीजें काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो देखें, इसका मैंने बताया ऑल टुगेदर, ये आपका ऑल टुगेदर है। और सेंटेंस में दिया जाएगा भाई आपको,
अब एक सेंटेंस आया था, उसमें ये सेंटेंस, इसमें ये दिया गया था कि ही हेल्प, he tried to help his friends all together, इस तरह आया। और उसके बाद all together आया, और उसके बाद all together आया। ये तीन ऑप्शंस थे, और तीन ऑप्शंस में आप हैरान होंगे, ये इस तरह था, ये ए था आपका, ए आ गया आपका, बी आ गया आपका। अब पता तो नहीं, वहां तो डिक्शनरी नहीं है आपके पास, ये मसला होगा। आपका सी आ गया, तो उसमें था कि क्या पड़ेगा, यहाँ आपका ब्लैंक है, बताएं भाई। He tried to help his friends all together, all together, all together। तो इस तरह आपका ऑप्शंस दिया जाता है। Where the word is to be used, we all friends went to Karachi, ये तीन ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। We all friends went to Karachi, बताएं क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा, या सी आएगा? शाबाश बताएं। इस तरह ऑप्शंस आएंगे भाई, ऑप्शन आएंगे, चीजें सेम दी जाती हैं आपको, लेकिन आपको पता होगा तो यू विल गेट द मार्क्स। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि सर ने देखें, काफी बच्चों से आप पूछे ना जो टेस्ट पास करते हैं, आपको बताएंगे कि जो हमें सर बताते हैं ना, उसी की टेस्ट में वो हेल्प करती है। मतलब मैं जो भी पढ़ाता हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को फायदा होता है। कहीं भी आप टेस्ट देंगे ना, तो आप जरूर मिस करेंगे कि ये सर ने बताया था हमें। किसी मतलब अभी आपने शायद कोई टेस्ट नहीं दिए, अगर आप टेस्ट देते हैं तो आप ज़रूर याद करेंगे कि ये सर ने बताया था कि इस तरह इस्तेमाल होगा, कंडीशनल हो, काजेटिव हो, कोई भी, अगर आप जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आप देख लें, यहाँ तक क्लियर है आपका। ambiguous, ambiguity, doubtful, doubtlessly। Ali didn't like the behavior of his friend when he doubted his friendship। ये सेंटेंस सही है, ये डाउट है, ये डाउटेड है, ये डाउटलेसली, इंडिब्यूटेबली पढ़ा है लफ्ज, इंडिब्यूटेबली नहीं पढ़ा, ये इसके सिमिलर वर्ड्स हैं, ये इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। हाँ, he has a doubt about your behavior, he has a doubt about your behavior, he always doubts your behavior, he doubted your behavior। We have many doubts about the present government and its role। देख लें क्लियर हो रहा है या नहीं है, कंफ्यूज हो गए हैं ना आप, कंफ्यूजन हुई है नहीं हुई है आपको? यहाँ आपका इज अ वर्ब है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है भाई। देख लें आप, टेस्ट में यही आते हैं, टेस्ट में कोई रॉकेट साइंस नहीं आएगा आपका, ये सही वर्ड आएगा, नीचे दिया जाएगा, ही डाउटेड, ही डाउट्स, ही डाउटिंग। ही always
डाउटिंग हिज फ्रेंड, यहाँ आपका खाल दिया जाएगा, यहाँ आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स दिया जाता है, यहाँ आपका नीचे आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, नीचे आपको डाउट दिया जाएगा, ऐसे दिया जाएगा डाउट, डाउटिंग, और उसके बाद आपका होगा डाउट्स। अब आपको पता होगा कि इसमें क्या आएगा, तो आपको पता होगा ए आएगा, आपका बी आएगा या आपका सी आएगा, इस तरह होगा। उसके बाद आपका आएगा नन ऑफ देम, लास्ट में आएगा नन ऑफ देम, ये इस तरह आपका आएगा। टेस्ट आपकी इस तरह होगी, टेस्ट कोई भी अगर कहीं भी कंडक्ट हो रही है, ये ऑलवेज डाउट, डाउटिंग और डाउट्स। तो जब आपको पता होगा कि भाई सर ने बताया है कि ऑलवेज डाउट, डाउटिंग, ठीक है, या डाउट होगा आपका, तो जब पता होगा तो आप आराम से कर लेंगे, जब आपको पता नहीं होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट थ्रू। दिस इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ आपका रोमना कह रही हैं डाउट होगा, वो कह रही हैं कि ये होगा, सी होगा, दूसरे बच्चे नहीं बता रहे लेकिन वो बता रही हैं कि ये होगा, ठीक है। एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस का एक सेंटेंस बनाएं, अब बताएं। अब यहाँ डाउटिंग होगा, ही इज डाउटिंग हिज फ्रेंडशिप, यहाँ डाउट, डाउट्स नहीं होगा। क्लियर हो रहा है? अभी डाउटिंग का पता चला आपको, डाउटिंग, इसलिए यू आर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, इस तरह आएगा, नीचे दिया जाएगा डाउटलेसली, ऑप्शन दिया जाएगा हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्कर, वर्किंग हार्ड, नन ऑफ देम। क्या आएगा? हार्ड वर्किंग, ही इज रियली हार्ड वर्किंग या हार्ड वर्कर या वर्किंग हार्ड, हार्ड वर्कर। अच्छा, आगे कहती हैं कि माफ न कर, पास करे। हाँ, ही इज वर्किंग हार्ड सही है, ही इज वर्किंग हार्ड सही है। नाउ यू आर रियली working hard to get success. Now you are really working hard, you are really working hard, you are hard working students of my class। समझ आ रहा है? You are hard working, hard worker student नहीं। इंडिबिटेबली का भी बताता हूँ, इंडिबिटेबली, इंडिबिटेबली का भी बताता हूँ। डाउट, ये भी सही है, ही ऑलवेज डाउट्स, ये भी सही है, ही डाउटेड, आपका ये भी सही है, आपका ये 100% सही है। यू हैव मैनी डाउट्स, ये भी आपका सही है, यू हैव मैनी डाउट्स, ये भी आपका सही है, ठीक है। और उसके बाद ये मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, 3 ऑप्शंस दिए थे, इसके एक ऑप्शन इसका दिया था। अब ही ऑलवेज, यहाँ आपका डाउट आएगा, ये आपका सही है। ही इज, यहाँ आपका ही इज डाउटिंग आएगा भाई, ही इज डाउटिंग, ये आपका नीला हो गया। अब स्क्रीनशॉट ले लें आप, ये इसका नहीं आएगा, ये वाला, यहाँ वाला ये नहीं आएगा आपका, ठीक है, ये नहीं आएगा आपका, यहाँ तक आपका हो गया, ठीक है। अब आपको पता चल रहा है कि आप कितनी गलतियां कर रहे हैं, क्लियर हो रहा है? ये वाला आपका 100% सही है। नाउ यू आर रियली वर्किंग हार्ड, ये ब्लू कर देता हूँ, ये आपका सही है, जो ब्लू वाला है आपका सारा सेंटेंस सही है। यू आर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, ये भी सही है आपका, ये 100% सही है, ठीक है। और ये मैं काट देता हूँ, डाउट, डाउटेड, ये काट देता हूँ। एम्बिवेलेंट की मीनिंग बता रहा हूँ, एम्बिग्यूअस आपको आ गया। अच्छा, मेविश पूछ रहे हैं कि इंडिब्यूटेबली का सेंटेंस बनाएं। भाई इंडिब्यूटेबली आप यहाँ पे कॉपी कर दें, इसी सेंटेंस को यहाँ कॉपी करें, यहाँ रख दें, और इसकी जगह आप ये वाला जो इंडिब्यूटेबली है ये इस्तेमाल करेंगे भी सेंटेंस आपका सही है। या तो आप डाउटलेसली इस्तेमाल करें या आप इंडिब्यूटेबली इस्तेमाल करें,
दोनों चलते हैं, दोनों सेंटेंसेस आपके सही हैं, आपको कोई नहीं कहेगा आप गलत हैं। इंडेबिटेबली यू आर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, ठीक है, यू आर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, यू आर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, ठीक है। एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूटी का सेंटेंस बनाएं, शाबाश। उसके बाद में बता दूं आपको, योर कंप्लीमेंट should not be ambiguous, your compliment should not be ambiguous, your compliment must be real, your compliment must be honest। समझ आ रहा है? क्लियर है? क्लियर है या अनक्लियर है? शाबाश बताएं मुझे। इज देयर एनी डाउट अबाउट दिस? सवाल किया है, और ये कम्प्लीमेंट के साथ मैंने आगे जाके आपके लिए एम्बिग्यूअस भी इस्तेमाल किया है। क्लियर है? मेरे ख्याल में यहाँ तक क्लियर है। अबाउट देयर प्रिपरेशन फॉर एग्जाम्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, देख लें, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सीन एम्बिवेलेंट। Ambivalent people normally suffer mentally,